नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में सीमेकॉन 2026 का भव्य समापन, 250 से अधिक डॉक्टर शामिल, डिजिटल हेल्थ और आधुनिक चिकित्सा पर भविष्य की रणनीति तय। होली को लेकर सिम्स बिलासपुर हाई अलर्ट पर, सभी संवेदनशील विभागों को विशेष निर्देश, दवाइयों को भंडारण और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी। होली से पहले प्रशासन सख्त, आपत्तिजनक और डर फैलाने वाले मुखौटों की बिक्री पर निगरानी तेज, जब्ती और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी। होली पर रंगों की जगह सेवा का रंग, मस्तूरी के रिश्ता गांव में चंदेल परिवार 50 वर्षों से मिर्गी मरीजों को निःशुल्क जड़ी बूटी दवा दे रहा। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सीमेकॉन 2026 का भव्य छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी बिलासपुर में एसीसीएल की मेजबानी में आयोजित कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस सीमेकॉन 2026 का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। समारोह के अंतिम दिन विशेषज्ञ चिकित्सकों से आए सुझाव पर आने वाले समय में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने की दिशा में पहल होगी। एसीसीएल के द्वारा आयोजित सिलिकॉन 2026 का सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर देश भर से आए चिकित्सक और विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार इस सेमिनार के माध्यम से आपस में साझा किया। इस भव्य सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक मानव संसाधन डॉक्टर विनय रंजन उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीसीएल के निदेशक मानव संसाधन बिरंजी दास ने की। इस अवसर पर कोल इंडिया के चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोम सुब्रो गुप्ता, एसीसीएल के चिकित्सा सेवा प्रमुख डॉक्टर श्रुति देव मिश्रा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरिहंत जैन सहित देश भर से आए अनेक वरिष्ठ चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर विनय रंजन ने कहा है कि कोल इंडिया को अपने लगभग 1200 समर्पित चिकित्सकों के मजबूत नेटवर्क पर गर्व है, जो देश भर में 16 बड़े अस्पतालों और 80 से अधिक क्षेत्रीय अस्पतालों के माध्यम से कोलफील्ड क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वस्थ कार्यबल ही संगठन की उच्च उत्पादकता और कार्यक्षमता की नींव है। साथ ही उन्होंने चिकित्सा सेवाओं में डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग, आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया है। चलकर और भी दिखेगा एसीसीएल कितना प्रतिबद्ध है अपने, न केवल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, न केवल अपने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए, पूरे सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, और हम तो एक नारा भी ये भी दिए हैं अपने जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी में साथ भी, नौकरी के बाद भी। 3 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्री कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, वैज्ञानिक सत्र और तकनीकी प्रस्तुतियां आयोजित की गई है। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संसाधनों से आए 250 से अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने शोध पत्र और केस स्टडी प्रस्तुत की है। खनन क्षेत्रों में व्यावसायिक रोग, आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन, उन्नत डायग्नोस्टिक तकनीक, टेली मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और अस्पताल प्रबंधन जैसे विषयों पर गहन मंथन किया है। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ केस प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। एसीसीएल जो है हम बहुत अग्रणी है, जहां वो कोयला प्रोडक्शन में भी द्वितीय स्थान है पूरे कोल इंडिया में, महानदी कोलफील्ड के बाद। और जो वेलफेयर मेजर्स हैं, इसमें हमारे कोयला मंत्रालय का, हमारे खासकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, कोयला वन खान मंत्री, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर में वर्कर्स वेलफेयर के ऊपर में एम्फेसिस दिए हैं, हमें काफ़ी निर्देश दिए हैं और हम उनके जो भी विजन्स हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे माननीय कोयला खान मंत्री जी ने हमें बहुत ही क्या बोलते, सब साफ शब्दों में बोला है कि वर्कर्स वेलफेयर हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हमारा दायित्व है और हम उस दिशा में बहुत ही तेजी कदम काम कर रहे हैं कि जो वेलफेयर की सुविधा सारे कोल इंडिया की सारी सब्सिडरीज में एक बस विश्व स्तर का बनाई जाए। कुल मिलाकर सीमेकॉन 2026 न सिर्फ ज्ञान विनिमय का मंच बना, बल्कि कोल इंडिया की चिकित्सा सेवाओं में नवाचार और भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली को दिशा देने वाला एक अहम पड़ाव भी साबित हुआ। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर के जूना बिलासपुर की मुख्य सड़क पिछले 2 वर्षों से बदहाल स्थिति में पड़ी थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और उखड़ी हुई सतह के कारण राहगीरों का आवागमन मुश्किल हो गया था। 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं व्यापार की भी
प्रभावित हो रहा था। स्थानीय व्यापारियों द्वारा लगातार सड़क सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर समस्या के शीघ्र समाधान की अपील की गई है। लंबे समय और आंदोलन के बाद आखिरकार प्रशासन ने सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। जूना बिलासपुर क्षेत्र में अब सड़क की मरम्मत के साथ साथ नाली निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारी अखिलेश गुप्ता ने बताया है कि पिछले 2 वर्षों से सड़क की मरम्मत लगातार बनी हुई है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि लगातार विरोध और प्रयासों के बाद अब जाकर क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। 2 साल लगभग बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलने के बाद, नारकी पीड़ा झेलने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद, लगातार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबर चलवाने के बाद फाइनली सड़क जूना बिलासपुर की बन गई है। और राहत की बात है कि साथ साथ नाली का भी निर्माण हो रहा है। चूँकि पुराना एरिया है, यहाँ पे बरसात के समय जल भराव की समस्या आती है। नालियाँ छोटी थी या कहीं कहीं पे नहीं थी, तो वो नालियों का पानी सड़क पे भर जाता था। तो चूँकि नाली और सड़क साथ साथ बन रही है, तो अब आने वाली बरसात में, आने वाले समय में सड़क और नाली दोनों की दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पर। मंगला स्थित गजमोहिनी अपार्टमेंट के पार्किंग को अवैध रूप से गोदाम बनाने वाले गजमोहिनी परिसर के मालिक अरुण अग्रवाल के खिलाफ निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर नगर निगम ने सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। निगम के भवन शाखा के सब इंजीनियर जुगल सिंह के आवेदन पर अपार्टमेंट स्वामी अरुण अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया था। रविवार सुबह मंगला स्थित गजमोहिनी परिसर के पार्किंग में आगजनी की घटना घटित हुई है। गजमोहिनी परिसर के स्वामी अरुण अग्रवाल द्वारा पार्किंग स्थल को जबरन बिना अनुमति के कॉलम के चारों तरफ ईंट की दीवार खड़ी कर चारों तरफ से घेरकर व्यावसायिक उपयोग हेतु गोदाम बनाकर ज्वलनशील इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भारी भरकम मात्रा में भंडारण किया गया था, जो सुरक्षा का उचित प्रबंधन किए बगैर दूसरे के जीवन को संकट में डालने का प्रयास है। ज्वलनशील इलेक्ट्रॉनिक भंडारण करने से आगजनी की घटना हुई है। गजमोहिनी आवासीय परिसर 4 मंजिला इमारत है, जिसमें काफी लोग परिवार सहित निवास करते हैं। आगजनी की घटना होने पर काफी आग फैल गया है। बिलासपुर के वसंत विहार चौक के पास स्थित लिंगियाडी क्षेत्र को तोड़े जाने की आशंका को लेकर क्षेत्रवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 100 दिनों से यहां की महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है और अपने आशियानों को ढहाने की किसी भी संभावित योजना का विरोध कर रही है। अब महिलाओं का कहना है कि भले ही नगर निगम बिलासपुर यह दावा कर रहा हो कि फिलहाल मकानों को तोड़ने की कोई परियोजना नहीं है, लेकिन क्षेत्रवासियों को आशंका है कि गुपचुप तरीके से कोई योजना लाई जा सकती है। आंदोलन ने 100 दिन पूरे होने पर विरोध को और मजबूत करने को क्षेत्रवासियों ने विशाल मशाल रैली निकाली है। यह रैली वसंत विहार चौक से शुरू होकर अपोलो चौक होते हुए वापस धरना स्थल पर समाप्त हुई है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा है कि विकास के नाम पर गरीबों के आशियाने तोड़ने उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की आड़ में कमजोर वर्गीय लोगों को उजाड़ना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन संवाद कर समाधान निकालने और क्षेत्रवासियों के हितों की सुरक्षा करने की मांग की है। आज लिंगियाडी के जो घर टूट रहे थे, नगर निगम ने जो घर तोड़ा है, उस आंदोलन का आज 100वां दिन है। आज 100वें दिन पूरे जिले के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और लिंगियाडी के निवासी लोगों के द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाई गई। यह दर्शाता है कि लिंगियाडी के साथ पूरा बिलासपुर है, पूरा जिला है, पूरा राजनीतिक संगठन है, पूरा सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग हैं। और हमारी यह मांग है कि नगर निगम को इनके घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, जो 70 साल, 50 साल, 60 साल से रह रहे हैं। देखिए, लिंगियाडी बचाओ अभियान का ये आज 100वां दिन है। यहाँ के माताएं, बहनें और भाइयों का यहाँ लगातार संघर्ष करते हुए 100 दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि हमारा जो घर है, जिसका पट्टा इनके पास बना हुआ है, उसका पैसा रसीद बना हुआ है, वो ना तोड़ा जाए, ना हटाया जाए। और प्रशासन की ये बात थी कि यहाँ पर नाली और सड़क बनाना है, वो बन चुका है, लेकिन आगे सुनने में आया था कि यहाँ पर गार्डन और कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अभी प्रशासन के साथ बैठक हुई है, कमिश्नर साहब से पूछा गया कि इसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम है इस बस्ती को तोड़ने के बाद। तो उनका कहना था कि कोई प्रोग्राम अभी हमने नहीं बनाया है।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग यहाँ के गरीबों को हटाने के लिए क्यों लगे हुए हैं। आज ये सब पूरा बिलासपुर शहर और पूरा जिला एक हुआ है इन गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए, और इन गरीबों को जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम सब मिलकर जिला, हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी, प्रमोद नायक जी, शैलेश पांडे जी, अटल भैया और जितेंद्र पांडे जी और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, सब हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहे हैं और उनकी लड़ाई में अपने कंधे से कंधे मिलाते चले, आगे भी चलेंगे। होली पर्व के मद्देनजर सिम्स बिलासपुर में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। इस संबंध में आयोजित बैठक में डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार रहे। बैठक में अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह सहित विभागाध्यक्ष और विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक में डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने निर्देश दिए कि होली की पूर्व संध्या से ही सभी आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा संसाधनों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। होली के दिन सुबह 10:30 बजे तक चिकित्सकों को अपने वार्ड राउंड पूरे करने को कहा गया है, ताकि बाद में आने वाली आपात स्थितियों पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा, लेकिन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को स्वयं के वाहन से आने की तैयारी रखने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों को मोबाइल फोन चालू रखने और सतत रूप से विभागीय संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत समन्वय किया जा सके। होली के लिए जो ज़्यादा संवेदनशील विभाग हैं और जो सिस्टर्स हैं उसके लिए क्लास 3, 4 डॉक्टर्स, चिकित्सक सभी की ड्यूटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उसके पूर्व संध्या से ही सारे जो आवश्यक दवाइयां हैं उसका संयोजन करके जमा कर लें। उसके बाद प्रातःकाल जो होली के दिन रंग खेले जाने के दिन 10 से 10:30 बजे तक अपने राउंड्स पूरे कर लें। वाहन यथासंभव उपयोग में उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन नहीं होने पर स्वतः की गाड़ी से वाहन से आना होगा। अगर वाहन व्यवस्था का ही इंतजार न किया जाए, यथासंभव उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन तैयारी स्वयं के वाहन से आने की भी होनी चाहिए। इसी प्रकार सतत विभाग से संपर्क में रहना है, मोबाइल को चालू रखना है और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों से चिकित्सक हों, सिस्टर्स हों, वार्ड बॉय हों, उसके कैजुअल्टी में जहाँ जिस जगह ज़रूरत है उस हिसाब से उनको समन्वय के आधार पे उसको करना है कि अगर कोई आई में है या कोई मान लीजिए स्किन विभाग के वार्ड में है, वहाँ उसमें तत्क्षण जरूरी नहीं है, कैजुअल्टी में ज़्यादा ज़रूरत है, भीड़ है, तो सब प्रकार के लोग वहाँ आके ड्यूटी करेंगे। हर स्थिति में अपनी भाषा को मृदुभाषी सौम्य रखना है। कुछ नशेखोरी की भी घटनाएं होती हैं तो उससे सचेत रहना है। निश्चित रूप से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब इन पे अंकुश अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लगाया जाना तो संभव नहीं है। ये तो संस्कार की बात है कि आप अस्पताल आ रहे हैं तो नशे में क्यों आ रहे हैं। त्योहार के दौरान संभावित मामलों को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, स्किन, आई, टीवी, चेस्ट, प्रसूति एवं रेडियो डायग्नोसिस सहित कई विभागों को विशेष रूप से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। रंगों से एलर्जी, नशे से जुड़ी समस्याएं, चोट, दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों जैसे मामलों के लिए अलग अलग टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। प्रसूति विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। वहीं ऑपरेशन की स्थिति में एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी टीम को भी तुरंत उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और गार्डों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कुछ कलर जो अननेचुरल, असामान्य रूप से बनाए जाते हैं घिस-घिसा के, या कई बार चिकट लगा दिए, जला तेल लगा दिए, एल्यूमिनियम पेंट वगैरह लगा देते हैं, उससे आँखों की रोशनी, आँखों में बड़ा जलन सी महसूस होती है, तो आँख के डॉक्टरों को बताया गया कि उपलब्ध रहें। कान में ये सब होगा, ऑपरेशन होगा तो हड्डी है, सर्जरी है, मेडिसिन है, एलर्जी हो गई तो स्किन वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा हर कलर हर आदमी को सहयोग हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आस्थमा एलर्जी है तो टीबी चेस्ट है, क्योंकि कई लोगों को रंग, वो हवा जो उड़ता है वो नहीं आता, तो उसके कारण सांस लेने की तकलीफ भी हो सकती है। प्रसूति रोग ऐसा है जो सदैव चलायमान रहता है, बच्चा त्यौहार का प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उनको भी सजग और सचेत रहने को कहा गया। इसी प्रकार ये सब होगा, ऑपरेशन होंगे तो रेडियो डायग्नोसिस की आवश्यकता होगी, निश्चेतना वालों की आवश्यकता होगी जो भी ऑपरेशन होगा। तो ये 7 या 8 विभाग जो अति संवेदनशील माने जाते हैं त्योहारों के, विशेषकर होली के हिसाब से, और उस हेतु सबको सचेत एवं जागृत रहने हेतु और MS डॉक्टर लखन सिंह, डिप्टी MS डॉक्टर अमित, हमारे कैजुअल्टी इंचार्ज डॉक्टर
सुनील पेंड्रो, नर्सिंग स्टाफ, मैट्रन सिस्टर, विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग और ENT, आई, स्किन, TB एंड चेस्ट सभी यहाँ उपस्थित हैं। और सब ने सर्जरी विभाग से डॉक्टर OP राज विभागाध्यक्ष जो भी आए हैं, सब ने बात को गंभीरता से लिया है और मार्गदर्शन का पालन करने हेतु आश्वासन भी दिया। और हम सब मिलकर इस खुशी के त्यौहार को मिलजुल के उत्साह और उमंग के साथ मनाएं, ऐसे हमारा पूर्ण विश्वास है और ये प्रयास रहेगा। डीन ने सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों से मरीजों और परिजनों के साथ मृदुभाषी व्यवहार बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि त्योहार के दौरान अस्पताल आने वाले हर मरीज को समय पर और बेहतर उपचार मिले, यही प्रशासन की प्राथमिकता है और सभी विभाग इस दिशा में समन्वित रूप से काम करेंगे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। होली पर्व के मद्देनजर तखतपुर थाना एवं जरहा गांव थाना में शांति समिति की बैठक संयुक्त आयोजित की गई है। बैठक में दोनों थानों के थाना प्रभारियों ने नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों, नगर पालिका अध्यक्ष सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से पर्व के दौरान प्रस्तावित आयोजनों की जानकारी ली है। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन से सभी को अवगत कराते हुए शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। थाना प्रभारियों ने स्पष्ट किया है कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंग, जबरन रंग लगाने, अश्लील हरकतों, तेज आवाज में डीजे बजाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिन रात निरंतर पेट्रोलिंग की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। बैठक में उपस्थित नागरिकों और व्यापारियों ने भी पुलिस को सहयोग का भरोसा दिलाया है तथा शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने का संकल्प लिया है। बैठक आहूत की गई थी। इसमें थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत एवं ग्रामीण से जनप्रतिनिधिगण, सामान्य नागरिकगण सभी आए थे, व्यापारीगण आए थे। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि त्यौहार को शांति और उल्लासपूर्वक मनाएं और शराब पीकर वाहन ना चलाएं, किसी प्रकार के वाद विवाद में ना फंसे, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं। क्या गाइडलाइन रहेगा सर? अभी गाइडलाइन ये है कि अब जैसे कि चर्चा हुई तो मेन ये आया कि मुखौटों को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो दुकानदार है उनको हमने अभी से बता दिया है कि मुखौटे मत बेचें और ट्रिपल सवारी को वो किया गया है कि ट्रिपल सवारी ना चलें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। और जो जलने का समय होली बड़ी आज इस बार थोड़ी 3 तारीख और 2 तारीख को वो है, तो कुछ ग्रामीण इलाकों में 2 तारीख को होलिका दहन होगा और शहर में 3 तारीख को होगा। तो उस हिसाब से अलग से पेट्रोलिंग पार्टी और फिक्स उसको लगाया जाएगा। आज शांति समिति की बैठक रखा गया है अपने होली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमारे क्षेत्र में जरहा गांव के जितने भी हमारे 54 गांव हैं, तो उसमें सभी सरपंच और अपने जरहा गांव के सभी जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सभी उपस्थित हुए थे। सभी बीच में चर्चा हुई है कि भाई शांतिपूर्वक होली मनाना है, सहयोग की भावना रखते हुए होली मना, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, मिलने मिलाने का त्यौहार है। और एक और चीज़ों को मैं लेकर इसमें ज़रा प्रतिनिधि सर को बोला हूँ कि भाई जैसे रोक टोक हमको ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ों के लोग हम लोग जनप्रतिनिधि जो भी हैं या पुलिस वाले स्टाफ जो भी है, कि अगर कोई ऐसा कोई हरकत करता हो जो सही चीज़ नहीं है, उसको रोक टोक करे तो हम लोग बिना दुर्घटना, बिना किसी चीज़ों को विवाद के होली अच्छा से मनाया जा सकता है। तो मेरे से सभी जनताओं से पूरा अपील है और पूरा जनप्रतिनिधि भी हमारे सहयोगी हैं, साथ में मिलकर खड़े हैं और इन चीज़ों पर चर्चाएं हुई है। तो होली इस बार बहुत अच्छा रहेगा जरहा गांव में और शांतिपूर्वक रहेगा और सभी से यही अपील है कि बड़े शांति से होली मनाएं और रंगों का त्यौहार है, मिल के होली मनाएं। धन्यवाद। बिल्हा ब्लॉक मुख्यालय और आसपास की ग्राम पंचायतों में इन दिनों अवैध उत्खनन का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन से मुरुम मिट्टी और पत्थरों का अवैध खनन कर खुलेआम परिवहन किया जा रहा है, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने कई बार SDM, तहसीलदार और खनिज विभाग से शिकायत की है, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी सीधे हुए हैं।
जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अब अधिकारी फोन तक उठाना बंद कर चुका है। इससे विभाग और खनन माफियों के बीच संभावित साठगांठ की चर्चाएं तेज हो गई है। नाम मात्र की कार्रवाई कर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिससे माफिया बेखौफ होकर दिन रात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ढेका से लेकर मस्तूरी घाट तक यही हाल है। वहीं जब खनिज विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई है तो उन्होंने दावा किया है कि शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्रवाई हो रही है तो अवैध खनन आखिर किसके संरक्षण में जारी है। नहीं, जिले में लगातार अभी हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, जो फील्ड के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर और सहायक खनिज अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और जांच करके नियमित रूप से कार्रवाई चल रही है। नहीं, वहाँ अगर कोई हमारे पास अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में होली पर्व को देखते हुए बिहान योजना से जुड़ी स्व सहायता समूह की दीदियों ने जिला पंचायत बिलासपुर कार्यालय के सामने हर्बल गुलाल का स्टॉल लगाया है, जिससे नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। प्राकृतिक रंगों और अरारोट से तैयार यह गुलाल पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ त्वचा के लिए भी सुरक्षित है। समूह के सदस्यों ने बताया है कि चकरभाटा क्षेत्र के राधाकृष्ण स्व सहायता समूह द्वारा तैयार इस गुलाल की मांग लगातार बढ़ रही है और लोग अपने परिवार व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। दीदियों ने बताया है कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं और त्योहारों के दौरान ऐसे उत्पाद बनाकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही है। महिला समूह के सदस्यों ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और बजट में प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है। उन्होंने जानकारी दी है कि अधिक से अधिक लोगों तक सुरक्षित और प्राकृतिक गुलाल पहुंचाने के लिए यह स्टॉल 3 मार्च को भी लगाया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सीमा तिवारी है। मैं ग्राम चकरभाटा से हूँ और मेरे समूह का नाम राधा कृष्ण है। हम लोग अपने समूह में इस बार गुलाल बनाए हुए हैं होली के लिए, जो बिल्कुल हर्बल है। हम लोग अपना गुलाल अरारोट से बनाए हैं, जिसमें गुलाब जल का उपयोग किया गया है और फूड कलर का उपयोग किया गया है, जो कि ना बच्चों के स्किन को ना बड़ों के स्किन को किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धन्यवाद। जुड़ने के बाद मैं बैंक से लोन ली, उसके बाद मैं शाम सर्विस तभी काम करती हूँ इसके थ्रू, और मतलब सोसाइटी को भी ऐसे चलाती हूँ। इससे आमदनी आजीविका आपकी बढ़ी है ना। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।